वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉक के बारे में कि किसी भी जो फंक्शनलिटी होती है उसको हम कैसे मॉक कर सकते हैं। तो पहले एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई एपीआई कॉल करवाई हुई है, उसमें हम एपीआई कॉल करवाते हैं तो ये एक्सजीओसी यूज़ करते हैं या फैच यूज़ कर लेते हैं। मान लो जैसे एक्सजीओसी यूज़ करते हैं तो हमारी जब एपीआई कॉल होती है हम एक्सजीओसी यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ रिटर्न आता है, मतलब रिजल्ट आता है, कुछ डेटा आता है। डेटा में कुछ कंडीशन मतलब कुछ और होता है कि उसमें एज क्या है, नंबर क्या है, मार्क्स क्या है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी स्टेट को सेट करते हैं। यही तो होते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेट होती है स्टार्टिंग में, और स्टेट में मान लो कोई भी काउंट निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं कि स्टार्टिंग में उस काउंट को जीरो रखते हैं हम। जैसे ही हमारे पास डेटा आता है एपीआई से कि हमारे पास कितनी न्यूज़ हैं, कितनी पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस वाली स्टेट को चेंज कर देते हैं कि हाँ भाई डेटा आया है, डेटा कितना आया है भाई 70 डेटा आया है। तो ये चीज़ हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है नॉर्मली काम। अब हम चाहते हैं कि जो एक्सजीओस इसको यूज़ करके जो रिटर्न आ रहा है, मतलब डेटा आ रहा है, अब इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो ये डेटा है। अब देखो जब स्टेट हमारी चेंज होती है, इसको समझना पहले कि जो स्टेट चेंज हुई 70 हुई 80 हुई काउंट आया, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन लगा के चलते हैं कुछ कि अगर इफ़ 70 होगा तो हमारा कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, 80 होगा तो कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट केसेस हम कैसे मतलब वो कर सकते हैं कि अब हम बार बार एपीआई वालों से तो बोलेंगे नहीं भाई अभी ना 70 लेकर आओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे हाँ हमारा मैसेज आ गया, 80 लेकर आओ तो हमारा मैसेज आ गया। तो ये सारे हमें अपने एंड पे चेक करने पड़ेंगे ना कि इन चीज़ों को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इनको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो एक्सजीओ से यूज़ कर रखा हमने, इसको जो डेटा रिटर्न हो रहा है इसको हमें अपने अकॉर्डिंग रिटर्न करवाना पड़ेगा कि अभी ना 80 रिटर्न करें। 80 रिटर्न करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो एचटीएमएल प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, या 20 रिटर्न करें। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो बनी हुई फंक्शनलिटी है उसके ऊपर हमें अपना कंट्रोल करना है और तब उसको रिटर्न करवाना है। ये ऐसा नहीं एक्सजीओस के साथ ही है, ये आपने कोई भी फंक्शन बना रखे हैं, बहुत सारे फंक्शन बना रखे हैं और उनको भी कंट्रोल करना है। वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन दे रहे हैं, मान लो ऐड करने का कोई फंक्शन बना रखा है, सम करने का, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी आपको बस ऊपर ऊपर से आइडिया हो जाए कि ये है। मान लो ऐड है, कोई पैरामीटर आप पास करते हो, उसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होके डिवाइड होके कुछ भी होके रिजल्ट आता है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी रिजल्ट सिंपल कोई फंक्शन ऐड कॉल करे कोई, तो मैं चाहता हूँ वो 90 रिटर्न करे, और 90 के बेस पे फिर आगे हम अपनी कंडीशनों को वेरीफाई कर सकते हैं कि 90 आया है तो अब हमारे आगे का प्रोसेस ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्लीमेंट करके इसको। तो सबसे पहले हम एपीआई लेते हैं कि ये कंपोनेंट डिमांड में एक एपीआई कॉल होती है एफएन फंक्शन करके, मतलब ये क्या करता है, ये एपीआई है। इसको मैं दिखाता हूँ कि ये आ जा, ये एपीआई हिट होती है, यहाँ पर डेटा आता है, स्टूडेंट मार्क्स आते हैं, एज आती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एज आती है उसको एक एज नाम का एक पैरामीटर ले रखा है और वहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि ये उसकी एज है, ठीक है। तो अभी सिंपल मैं यही चेक करता हूँ कि ये क्या जो स्टेट है मेरी चेंज हो रही है नहीं हो रही। तो स्टेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे चेक करते हैं। और ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एपीआई हिट हो रही है। एपीआई कुछ मिली सेकेंड का, 0.5 सेकेंड का, कितना भी टाइम लेगी तब रिटर्न करेगी। तो जो फंक्शन थोड़ा टाइम लेता है उसको भी मैंने आपको बता रखा था लास्ट वीडियो में, इस तरीके से कॉल करते हैं उसको। रिटर्न रैपर इंस्टांस, तो किसी भी इंस्टांस बना लिया, उसके फंक्शन कौन सा है, उसका फंक्शन था हमारा ये वाला, ये, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो डेटा आएगा, देखो यहाँ से रिटर्न तो हो नहीं रहा कुछ भी, तो सीधा हम स्टेट को चेक कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या स्टेट थी और अभी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ स्टार्टिंग में जो मेरी स्टेट थी, कंसोल लॉग रैपर डॉट स्टेट। देखो स्टेट कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, अगर नहीं देखी तो आप जाके चेक कर लो उसको। तो अभी मेरे को देखो स्टेट मिलेंगे स्टार्टिंग में कि नेम ब्लैंक है, एरर है, एज में कुछ भी नहीं पड़ी हुई। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होता है उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे सिंपल कंसोल करवा लेते हैं, एक्सपेक्ट करना क्या करेंगे, एक्सपेक्ट तो हो ही जाएगा, एक बार कंसोल में आ जाएंगी वैल्यू। तो ये देखो ये फंक्शन कॉल हुआ, मेरी एज आ गई 30 जो एपीआई से हिट होकर आई है। अब देखो इस 30 के बेस पे मैं कुछ भी मैसेज देना चाहता हूँ,
मतलब कोई भी मान लो HTML रेंडर होता है यहाँ से, HTML तो यहीं पर रेंडर होगा यहाँ पर, तो उसको चेक करना है कि हाँ भाई वो HTML रेंडर हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। तो पहले मेन फोकस है हमारा इसको चेक करना कि जो इसकी फंक्शनलिटी है एक्सजीओस की, हम यहाँ पे एक्सजीओस ही तो यूज़ कर रहे हैं, ये कि इसको हमें मॉक करना है, मतलब अपने कंट्रोल में करना है ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जेस्ट डॉट मॉक, किसको करना है, मेरे को करना है एक्सजीओस, यहाँ पर है नहीं, चलो एक्सजीओस लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सजीओस, ठीक है। अब देखो इसकी फंक्शनलिटी को हम दो तरीके से वो कर सकते हैं, या तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, मतलब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सजीओस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉक एक्सजीओस, ठीक है। यहाँ मैंने मॉक करा। देखो एक तरीका तो इसमें आप ये यूज़ कर लो सीधा कि यहाँ पे जेस्ट डॉट स्पाई ऑन, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट पास करो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो एक्सजीओस का है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है मॉक एक्सजीओस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है हम उसको चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग रिटर्न करवाएंगे मॉक रिजॉल्व वैल्यू। तो हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे कि डेटा के अंदर स्टूडेंट एज जो है वो होनी चाहिए हमारी 90, ठीक है। अब मैं देखो कंसोल करवाता हूँ और अब देखते हैं हमारी स्टेट क्या चेंज होगी। ये देखो 90 होगी ना, तो हमने क्या करा, जो API रिटर्न करने वाली थी वो उसको उसकी जगह हमारे वाले रिटर्न करेगी जो हम कंडीशन देंगे। इस कंडीशन के बेस पे आगे क्या करना है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, पहले ये चेक कर लेते हैं कि हाँ वो डेटा हमारा सही आ रहा है। मैं चाहता हूँ अब स्टूडेंट की एज 75 आए API से, तो देखना 75 ही आएगी। तो ये देखो यहाँ पर पहले स्टेट थी खाली, जैसी ये API हिट हुई है, API हिट होने के बाद 75 आ गई। अब हम इसमें ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि जो ये API कॉल हो रही है वो कितने पैरामीटर के साथ हो रही है, कितने उसके साथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पहले भी कर रखी हैं कि क्या URL जा रहा है उसमें, टू बी कॉल्ड विद कॉल वंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जो ये है एक्सजीओस हो गया, ये हो गया डिफ़ॉल्ट, हाँ ठीक है। इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर मान लो आपको कोई फंक्शन बना रखा है आपने, इसको मैं कमेंट करता हूँ, चलो चलने देते हैं। यहाँ पे देखो एक फ़ोल्डर बना रखा है मैंने मोग नाम का, ये मान लो ये कस्टम कोई पैकेज यूज़ करा है आपने, उसमें लिखी हुई है चीज़ें, या आपने खुद का बनाया हुआ है कि जो ऐड करता है तो वो ऐड करके दे देता है, सब्सट्रैक्ट करता है तो यहाँ ये करके दे देता है, मल्टीप्लाई करता है तो ये यहाँ कर देता है, तो ऐसे रिजल्ट देता है कुछ ना कुछ। तो आपको इनको भी मॉक करना है, मतलब इस वाली फंक्शनलिटी को भी अपने अकॉर्डिंग चलाना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर रखा है मॉक, मतलब ये मेथड को, ये जो मॉक वाला है इसको यहाँ पर फाइल को यहाँ पे यूज़ कर रखा है, मतलब ऐड कर रखा है। अब इसको मॉक करना है, इसको मॉक करने के लिए जेस्ट डॉट मॉक, और यहाँ पर देना पड़ेगा आपको इसका पाथ मॉक, ठीक है। तो पहले इसको मॉक करने से पहले हम इसकी रियल फंक्शनलिटी चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक और मैं टेस्ट केस बनाता हूँ, यहाँ पर हम मैथ फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल कंसोल, और बाकी ये कंसोल में हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला टेस्ट हो चुका है। यहाँ लिखते हैं हम कंसोल मैथ डॉट ऐड, अगर कोई ऐड करता है 12 को 12 से तो क्या रिटर्न करता है। तो उसने कुछ एरर दे दिया, कंसोल इज नॉट अच्छा कंसोल डॉट लॉग होता है। ये हो गया 24 दे रहा है, मतलब ये फंक्शनलिटी सही काम कर रही है। अब हमें इसको ओवरराइट करना है, ठीक है। इसको ओवरराइट करने के लिए सेम यहाँ पे मैं मॉक करूँगा मैं। अब मॉक करने के लिए अब दूसरी चीज़ें कि यहाँ पे मैं मॉक करता हूँ
और यहाँ से फिर मैं रिटर्न करता हूँ। सेकंड फंक्शन हो गया कि क्या क्या रिटर्न करना है। यहाँ से रिटर्न करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं ना यहाँ से, एक में ऐड, एक में सब्सट्रैक्ट। तो मैं रिटर्न करा ऑब्जेक्ट कि यहाँ पर जो ऐड है, जो ऐड फंक्शनैलिटी है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, चलो इसको डायरेक्ट लेता हूँ, jest.fn फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है ऐड वाला, और इसको यहाँ पर काम करवाना है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे math.add, यहाँ पे इसकी मॉक करूँगा इम्प्लीमेंटेशन को। किसी की भी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसको मॉक करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मॉक इम्प्लीमेंटेशन। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, मेंटेशन, ठीक है, सही होगी स्पेलिंग हो गया। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ, कोई भी सम करें, अब वो कुछ भी डेटा डालें, भाई 50 को 100 से करे, 100 को 1000 से करे, लेकिन मैं हर बार 25 ही रिटर्न करवाऊँगा। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये 25 देता है नहीं देता। ये देखो इसने दे दिया ना 25। अब यहाँ पे आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे जो कंडीशन हम लगाते हैं नॉर्मली कि ये टेस्ट केस पास करना है, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि अब वो सेम ही देगा, एक्सपेक्ट मतलब पास ही करेगा कि यहाँ से मैं ये करता हूँ, ये 2 भी इक्वल होना चाहिए 25 के, तो ये तो वैसे भी पास ही करके देगा इसको। और चेक कर लेते हैं, देखो पास हो गया ना। तो इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ये तो हमारा क्लियर ये डाउट। तो देखो कोई भी फंक्शनलिटी है हम उसको चेक करवा सकते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, डिवाइड करके चेक करता हूँ कि इसको डिवाइड में करता हूँ तो ये क्या आता है मेरा। तो डिवाइड के केस में एरर दे दिया इसने कि भाई डिवाइड नॉट अ फंक्शन। वो इसलिए दिया है क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैंने मॉक करा है वो केवल एक ही फंक्शन को कॉल करा है, अब बाकी जो थे वो तो आए ही नहीं इसमें, बाकी और भी तो थे ना इसमें, ये वाले सब्सट्रैक्ट वाले, मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले। तो या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबको मॉक करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को केवल ऐड करना था, ऐड वाले को ही मॉक करना था, बाकी जो फंक्शनलिटी चल रही है वो भाई वैसे ही चलने दो, उसको मत छेड़ो। मतलब जो डिवाइड है, जो डिवाइड जैसे करता है उसको करने दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, जो जेस्ट की फंक्शनलिटी पहले चल रही है $jest डॉट, इसमें क्या होता है रिक्वायर्ड एक्चुअल होता है और यहाँ पर पाथ होता है। देखो अगर कोई फंक्शन है जैसे एक्जियोस का होता है कि जो चल रही है पहले से गेट की, पोस्ट की, वो चलने देते हम केवल गेट को ओवरराइड करते थे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर दिया। कई बार होता है ना कि हमें जो जितनी भी एपीआई चल रही है गेट वाली पर काम करना है, पोस्ट वाली पर नहीं करना, तो आप गेट वाली को ही कर सकते थे, पोस्ट को जैसे चल रही है चलने देते हैं। तो सेम इसमें कि जो इसके अंदर जो मॉक है, जो फंक्शनलिटी पहले चल रही है बाकी चलने दो, केवल हमारी ऐड वाली को चेंज करो। अब देखना यहाँ पर मैं डिवाइड वाला हमारा सही काम कर रहा होगा। कैसे भाई एरर दे दिया, ये देखो 12 को मतलब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अगर 12 को यहाँ से 24 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 आ जाएगा हमारा, ये आ गया 2, ठीक है। तो अब देखो, अब एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि अब ये हमारा है फंक्शन, अब ये देखो हमारा एक फंक्शन है, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक मेरे पास बटन है वो क्या करता है मल्टीप्लाई पे, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे एक मैथ डॉट मल्टीप्लाई, मतलब वो जो हमने एक लाइब्रेरी बोल लो इसको, जो बना रखी है, यहाँ पे हमने सारे फंक्शन बना रखे हैं, उसमें से वो सब्सट्रैक्ट वाले फंक्शन को कॉल करता है। अब मेरे को ये टेस्ट करना है कि जो इस वाले इसमें मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल हुआ है वो कितनी बार कॉल हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम ये चीज़ भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चलो एक वेरिएबल लेता हूँ कि जो क्या करेगा, हमें बताएगा कि ये कितनी बार मॉक हुआ है। मॉक वो किसका, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पास करने की जगह हमें यहाँ पे ये जो फंक्शन है कि वो रिटर्न देखो फंक्शन ही कर रहा है, अगर वैल्यू होता ना तो वैल्यू कर देता मैं यहाँ से वैल्यू को रिटर्न। तो यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और ये मैं ये वाला वेरिएबल, क्योंकि इसको मैं ना आगे यूज़ करने वाला हूँ मैं,
क्योंकि इसके बेसिस पे तो मैं पता करूँगा ना ये कि कितनी बार कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, चलो कॉपी। ये क्या करेगा कि जो हमारा कॉल चेक करेगा कितनी बार कॉल हुआ है, कॉल फंक्शन चेक, ठीक है। यहाँ पर किस वाले को चेक करना है, मल्टीप्लाई वाले को, ठीक है जी, मल्टीप्लाई वाले को चेक करेंगे हम। तो उससे पहले हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कि पहले हमें अपना जो रैपर है उसको रैप करना पड़ेगा, कंपोनेंट है उसको रैप करना पड़ेगा। उसके बाद इस वाली बटन पे क्लिक करवाना पड़ेगा कि जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको कॉल करवाने के लिए रैपर डॉट फाइंड, देखो ये सब तो आपको पता चल गए होंगे फाइंड वाइंड कैसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं पता तो आप एक बार दोबारा से जाके वीडियो देख लो। और बटन डॉट सिमुलेट क्लिक, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो मेरा ये मॉक मल्टीप्लाई वाला है ये मेरा टू बी कॉल्ड हो जाना चाहिए। अब चेक करते हैं इसको, टेस्ट केस पास हो गया, मतलब कॉल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि जो ये है ना, ये एक ही बार कॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 बार कॉल कर दो इसको। टू बी कॉल्ड विद कॉल टाइम, ये रहा कॉल टाइम, कि जो ये मैं लिख देता हूँ कि 2 बार कॉल होना चाहिए। अब चेक करते हैं, ये एरर दे देगा क्योंकि 2 बार कॉल नहीं हुआ है, वो एक ही बार हो रहा है। ये देखो एरर दे दिया इसने, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है 2 बार, लेकिन यहाँ पर जो कॉल हो रहा है वो एक बार हो रहा है। अगर मान लो मैं इसको एक बार और कॉल कर देता 2 बार, तो अब ये सही रहेगा कि हाँ भाई आपका जो है 2 बार ही कॉल हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि जो ये कॉल हो रहा है ना, उसमें जो पैरामीटर है वो सेम यही है या अलग हैं, तो ये चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं डाला, और यहाँ पर एक और होता है डॉट टू हैव बीन कॉल्ड विद अपना पैरामीटर 12, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसने एरर दे दिया। एरर इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने पैरामीटर पास करे हैं 12, लेकिन यहाँ पर जो है पैरामीटर पास हो रहे हैं 12 और 24। तो आप इसको इन्हीं पैरामीटर के साथ कॉल करो। और इसका भी हमने रिटर्न तो चेक कर ही लिया है 24, ठीक है। तो ये है इसका। अब कोई भी चीज़ आपको टेस्ट करनी है उसको अपने कंट्रोल में करना है, मतलब तो सीधा उसको मॉक कर दो, जो भी फंक्शनलिटी उसकी रिटर्न हो रही है उसको रिटर्न करवा दो बाय डिफ़ॉल्ट जो हो रही है। बाकी अपनी जो भी उस पर ऐड करना है, अपने कुछ भी परफॉर्म करना है, आप यहाँ पर उसको सेट करो। जैसे सिंपल एक नॉर्मल है जैस सेट कर दो, इसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करवानी है कोई वैल्यू, मतलब इम्प्लीमेंट कर दो उस पर मॉक इम्प्लीमेंटेशन कि भाई वो रिटर्न करें। ये तो नंबर था, अगर ऑब्जेक्ट होता ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देते आप। फिर बाकी जो डिवाइड है वो फंक्शनलिटी सेम चल रही होगी। अब कोई फंक्शन है उसको चेक करना है वो कितनी बार क्लिक हुआ, कितनी बार नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें हमने जैस फंक्शन पास कर दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, जो मॉक मल्टीप्लाई लिया है इसी को चेक करा कि ये कितनी बार कॉल हो रहा है, कितनी बार कॉल हुआ है, या कॉल हुआ है भी नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितने पैरामीटर के साथ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है, बहुत सिंपल है मॉक। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी वीडियो समझ आ गई है तो यार लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।